गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो इस प्रश्नावली में आपको योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल कैसे ज्ञात करते हैं उसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट दिए गए हैं, 1 2 3 4, यानी 4 पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। तो इन चारों पार्ट में आपको योगफल ही ज्ञात करना है। तो योगफल का फार्मूला क्या होता है? तो चलिए, जब सब में योगफल ही ज्ञात करना है तो योगफल का फार्मूला हम लिख देते हैं। यहाँ सूत्र लिखेंगे, सूत्र यस एन बराबर लिखेंगे। यस एन का मतलब होता है पदों का योग। यहाँ क्या लिखेंगे? n/2 कोष्टक में लिखेंगे 2a प्लस n-1d। ये आपका सूत्र। अगर इसमें से हम पूछते हैं ए क्या है, तो आप ए को बताएंगे कि जो पद दिए गए रहेंगे उस पद में जो पहला पद होता है वो आपका ए होता है। तो ए बराबर कितना लिखेंगे? ये देखिए आपकी श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी का पहला पद ए है, ए बराबर 2 लिखेंगे। अब इसके बाद हम अगर आपसे इसमें यन पूछते हैं तो आप देखिए यन, इसमें पदों की संख्या कितनी है? 10 पद तक कहाँ है, तो यन बराबर कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे। इसके बाद पुनः चलते हैं, डी की वैल्यू कह रहा है। डी की वैल्यू आप कैसे ज्ञात करेंगे? डी की वैल्यू हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को आपको घटा देना है, तो डी की वैल्यू पता चल जाएगी, जिसे हम और आप लोग कहते हैं, इसे कहते हैं क्या? सर्वांतर। तो सर्वांतर यहाँ क्या लिखेंगे? दूसरा पद, अगर इस श्रेणी का दूसरा पद पूछते हैं तो 2 आपका पहला पद है, 7 आपका दूसरा पद है, 12 आपका तीसरा पद है। तो यहाँ दूसरे पद में से हमको पहले पद को घटा देना है। दूसरा पद 7 है, पहला पद आपका कितना है? 2 है। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये आपका n हो गया, ये आपका 5 हो गया। सूत्र आपका क्या होता है? n/2 होता है। अगर हम इसमें पूछते हैं n का मान कितना है, तो आप बताएंगे n का मान कितना दिया गया है? 10/2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, गुणे a की वैल्यू कितनी है? आप बताएंगे a की वैल्यू आपको दी गई है 2, यहाँ 2 हो गया, प्लस n की वैल्यू कितनी है? 10 - 1। d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू आपकी 5 है, ये हो। अब यहाँ से क्या करेंगे? 2 1 के 2, 2 5 10 लिखेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 दूना 4 होगा, प्लस यहाँ 10 में से 1 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? आप बताएंगे 9 आ जाएगा। और कोष्टक के बाहर कितना है? 5 है, 5 को ऐसे लिखेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे? 5 यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ 4 को ऐसे लिखेंगे, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 9 पचे कितना होगा? आप बताएंगे 9 पचे 45 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर क्या करते हैं? यहाँ 5 को ऐसे लिखेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5 4 कितना होगा? 9, यानी 49 बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 5 का गुणा 49 में करेंगे। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 9 कितना होगा? 45, हासिल 4 हो गया। 5 9 45, 45 का कितना लिखेंगे? 5, हासिल कितना? 4, फिर 5 चौक 20, 20 4 कितना होगा? 24। कितना आ गया आपका? 245 आ गया। ये समांतर श्रेणी का योगफल हो गया। इस तरह से आप जो है पहले सवाल को कंप्लीट किए, कुछ नहीं करना है। ये आपका समांतर श्रेणी का योगफल है, यस n/2 2a प्लस n-1d। ये आपका सूत्र है। अगर हमने पूछा आपको a का मान 2 कहाँ से आया, तो आप देखेंगे यहाँ जो श्रेणी दी गई है उसमें जो 2 लिखा गया है वो श्रेणी का प्रथम पद a होता है, इसलिए a बराबर 2 लिखा गया। n की वैल्यू टोटल कुल कितनी है? 10 है, यहाँ से 10 लिखा गया। ये जो 10 दिया गया है यही n बराबर 10 हुआ। d की वैल्यू पूछा, तो d की वैल्यू दूसरे पद में से हमने पहले पद को घटा दिया, तो कितना आ गया? 7 में से 7 दूसरा पद है, ए आप 2 आपका पहला पद है, 7 में से 2 को घटाया गया, 5 आ गया। इसके बाद इसका सूत्र होता है यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ये आपका फार्मूला है समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल का। अब यहाँ लिखेंगे क्या? n की वैल्यू 10 थी, 10/2 लिखा गया, और इसके बाद यहाँ 2 लिखा गया। a की वैल्यू 2 थी, n का मान 10 था, -1 लिखा गया। d का मान कितना था? 5 था, यहाँ 5 लिखा गया। इसको सरल किया गया, 2 के 2, 2 पंचे 10 हो गया। इसका 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। 10 में से 1 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? आप बताएंगे 9 आ जाएगा। इस 5 का गुणा यहाँ किया गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे? 5 को यहाँ ऐसे लिखेंगे, 4 को यहाँ ऐसे लिखेंगे, 9 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बताएंगे, इसका गुणा करेंगे तो 45 प्राप्त होगा। इसके बाद 5 को यहाँ ऐसे लिखा गया, 45 में आप जो है 4 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 245 आ जाएगा।
4 जोड़ेंगे 45 में, 4 को जोड़ा जाएगा तो 49 होगा। 49 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 चौ 20, 20 4 24। ये आपका आंसर हो गया। ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आप क्या करेंगे, दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। दूसरे सवाल में आपको क्या कह रहा है, जिस तरह से आपने पहला सवाल देखा इसी तरह से आपको दूसरे सवाल को भी सॉल्व करना है। दूसरे सवाल में आपको क्या करना है, दूसरा सवाल यहाँ अगर हम पूछते हैं ए की वैल्यू कितनी दी गई है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आप बताएंगे -37। यहाँ कितना लिखेंगे, ए की वैल्यू -37। अगर हम आपसे एन की वैल्यू पूछते हैं तो एन बराबर कितना बताएंगे, एन बराबर आप -12 बताएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या है, ये एन की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 12 दी गई है। 1 मिनट, एन की वैल्यू हम देख लेते हैं। एन की वैल्यू आपको +12 है, -12 है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, डी की वैल्यू देखते हैं। डी बराबर कितना दिया गया है, डी बराबर आप लिखेंगे क्या, दूसरे पद में से, दूसरा पद आपका कितना है 33, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, यानी माइनस कितना घटाएंगे 37, ये घटाना है। अब यहाँ से देखिए डी बराबर क्या लिखेंगे, डी बराबर लिखेंगे -33, ऐसे लिखेंगे। ऋण ऋण क्या होगा आप जानते हैं, धन होगा। ये हो गया, डी बराबर कितना हो गया, आप इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 37 में से 33 को घटाएंगे 4 आ जाएगा, ये आ गया। ये आपकी वैल्यू डी का मान कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से आगे चलते हैं, यस एन बराबर लिखेंगे। एन की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, आप लिखेंगे एन बराबर 12। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 12/2 लिखते हैं। इसके बाद फिर कितना लिखेंगे, 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी दी गई है, -37 दी गई है, प्लस एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 -1, और डी की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। यहाँ तक तो आपको कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 6 12, यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसका गुणा इसमें आपको करना है। अब 2 का गुणा 37 में करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 7 कितना होगा, 14 होगा, हासिल 1 हो गया, 2 3 6 1 7 हो गया, -74 हो गया। प्लस का निशान लगाएंगे, 12 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, आप जानते हैं 11। यहाँ कितना दिया गया है, 4 दिया गया, इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ 6 को ऐसे बाहर लिखेंगे, -74 लिखेंगे, प्लस 11 चौक कितना होगा, आप बताएंगे 11 चौक कितना हो जाएगा, 44 होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसमें से हम इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, ये कितना दिया गया, -74 दिया गया है, 44 घटाना है तो कितना आ जाएगा आपका, -30 आ जाएगा। कितना हो गया, -30। अब इस 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 36 कितना होगा, -180 हो गया। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। यानी किस सवाल का आंसर है, आप बताएंगे दूसरे सवाल का आंसर आपको मिला है। पुनः सुनिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपका फार्मूला है। ए की वैल्यू आप देखेंगे, ए की वैल्यू कितना दे रहा है, -37 दे रहा है, और उसके बाद एन की वैल्यू कितना दे रहा है, एन की वैल्यू यहाँ 12 दे रहा है, एन बराबर आप क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। इसके बाद डी की वैल्यू क्या करेंगे, डी की वैल्यू आपकी ये होती है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। दूसरा पद माइनस कितना है, 35 है, यहाँ -33 लिखा गया, माइनस घटाने की बात कर रहा हूँ, माइनस का निशान लगाएंगे। और प्रथम पद कितना दे रहा है, -37 दे रहा है, इसीलिए इसको -37 कोष्टक में लिखा गया। इसके बाद यहाँ -33 को लिखा गया, ऋण ऋण आपका जानते हैं प्लस होता है, और ये आपका क्या हो गया, 37 हो गया। डी बराबर क्या लिखेंगे, 37 में से 37 को घटाएंगे, आपका कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। और ये आपका फार्मूला है n/2 2a + n-1 डी, ये आपका फार्मूला है। n की वैल्यू कितनी है, 12 है, बटे 2 हो गया, 2 लिखा गया, a की वैल्यू -37 है, प्लस हो गया n की वैल्यू कितनी है, 12, -1 लिखा गया, d की वैल्यू 4 है। इसके बाद यहाँ क्या किया गया, 2 से भाग किया गया 6 में, तो कितना, 2 से भाग किया गया 12 में, तो कितना आ गया 6, और 2 और -37 का गुणा किया गया, -74 हो गया, प्लस इसको 12 में से 1 को घटाया गया, कितना आ गया, 11 आ गया, 11 गुणे कितना लिखा गया, 4। तो यहाँ लिखेंगे -74, 11 चौक कितना होगा, 44, यहाँ 6 को ऐसे लिखा गया, 74 में से 44 को घटाएंगे तो -30 आएगा, -30 में 6 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 18, यानी 180 आपको माइनस में प्राप्त हुआ। चलिए इसी तरह से आगे आप तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरे सवाल में आपको क्या कह रहा है, जिस तरह से आपने पहला और दूसरा सवाल को सॉल्व किया, इसी तरह से आपको तीसरा भी सॉल्व करना है। देखिए अगर यहाँ से हम ए की वैल्यू पूछते हैं, ए बराबर कितना होगा, तो आप लिखेंगे ए बराबर 0.6 लिखेंगे। अगर यहाँ से हम एन की वैल्यू पूछते हैं, एन बराबर कितना होगा, तो आप एन बराबर 100 बताएंगे।
अगर हम आपसे डी बराबर पूछते हैं, डी बराबर कितना होगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद कितना दिया गया है, दूसरा पद 1.57 दिया गया माइनस 0 पॉइंट कितना दिया गया 6, ये डी की वैल्यू है आपको। अब इसमें से अगर हम पूछते हैं तो 1.7 में से 0.6 को घटाना है तो कितना आएगा, तो आप इसको घटाएंगे, ऐसे लिखेंगे 1.7 लिखेंगे और दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और इसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ 7 में से 6 को घटाएंगे, 1 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 1 लिखेंगे। अगर हम आपसे डी का मान पूछते हैं तो आप बताएंगे 1.1 आएगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं फार्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है। तो n की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे n की वैल्यू कितनी दी गई है, आप लिखेंगे 100 बटे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे a की वैल्यू कितनी दी गई है, a की वैल्यू दी गई है 0.6 प्लस n की वैल्यू कितनी दी गई है, आप लिखेंगे n की वैल्यू दी गई है 100 माइनस 1 और d की वैल्यू आपने निकाला 1.1, ये आपको इतना प्राप्त हो गया। अब यहाँ से इसको आप सरल कर दीजिए, जब इसको यहाँ से आप सरल करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 50 प्राप्त होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, 0.6 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना कितना होगा 12 होगा। दशमलव कितने स्थान पे लगाना है, एक स्थान पे लगाना है, एक स्थान पे है तो एक स्थान पे यहाँ भी लगेगा, कितना हो जाएगा 1.2 हो गया। प्लस का निशान लगाएंगे, 100 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 99, 1.1 आ गया, ये हो गया। अब आपसे हम पूछें 99 में 1.1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो चलिए गुणा करते हैं। पहले इसको यहाँ ऐसे लिख लीजिए, 50 हो गया, 1.2 हो गया प्लस, अब इसका 99 में हमको 1.1 से गुणा करना है। जब इसका गुणा करना है, इसका गुणा इसमें करेंगे 9 प्राप्त होगा, 1 का गुणा 9 में करेंगे 9 प्राप्त होगा, पुनः 1 का गुणा 9 में करेंगे 9 प्राप्त होगा, पुनः 1 का गुणा 9 में करेंगे 9 प्राप्त होगा। इसके नीचे यहाँ 9 लिखेंगे, 9 9 कितना होगा 18 होगा, 18 हो गया, हासिल 1 हो गया, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 10। अब आपको दशमलव कितने स्थान पे लगाना है, आप बताएंगे दशमलव 1 स्थान पे लगेगा, क्योंकि नीचे 1 स्थान पे दिया गया है तो 1 स्थान आपका यही बनेगा। यहाँ कितना लिखेंगे 10 108.9, ये आपका बन गया। अब यहाँ इसको हम क्या करेंगे, पुनः 108.9 में कितना जोड़ना है, 1.2 को जोड़ देना है, 1.2 को जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे 9 2 कितना होगा 11 होगा, हासिल 1 होगा, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 9 होगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 होगा, हासिल 1 10 हो गया, हासिल 1 हो गया। यहाँ आप कितना प्राप्त हो गया, इतना प्राप्त हो गया। यहाँ लिखेंगे कितना, ये आपका 50 हो गया। इसको लिखेंगे दशमलव कितने स्थान पे लगेगा, दशमलव 1 2 यहाँ लग गया, ये आपका दशमलव। अब इसके बाद इसका इसमें गुणा कर देना है। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना लिखेंगे, पहले सर्वप्रथम चलिए हम इसको यही लिख देते हैं, एक 0 ऐसे बढ़ा लेते हैं। इस 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 1 के 5 होगा, फिर 5 का गुणा 0 में करेंगे 0 होगा, और फिर 5 1 के 5 होगा, फिर 5 1 के 5 होगा। दशमलव कितने स्थान पे लगेगा 1 2 स्थान पे लगेगा, यानी आपको कितना प्राप्त हो गया 550 दशमलव कितना प्राप्त हो गया 50, 550 दशमलव कितना प्राप्त हो गया 50 प्राप्त हो गया। ये आपका उत्तर आ गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ देखिए दशमलव कितने स्थान पे लगेगा, यहाँ दशमलव आपका 1 स्थान पे लगेगा, ये दशमलव आपका यहाँ आ जाएगा। जब दशमलव 1 स्थान पे लगेगा तो आपका ये दशमलव यहाँ भी 1 स्थान पे प्राप्त होगा, तो यहाँ आप कितना लिखेंगे, ये आपका ये आंसर बना, क्योंकि ये जोड़ना है आपको, गुणा नहीं करना। अगर गुणा करना होता तब दशमलव 2 स्थान पे लगता, ये आपको जोड़ना था इसलिए दशमलव 1 स्थान पे लगेगा, फिर इसके बाद जोड़ेंगे, आपको इतना आंसर आपका ये प्राप्त हुआ। ये आपका तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चौथा क्वेश्चन, जिस तरह से आपने उपरोक्त तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं इसी तरह से आपको चौथा सवाल भी आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं चौथे क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है। चौथे क्वेश्चन में आपको दे रहा है a बराबर कितना दे रहा है, आप यहाँ से लिखिएगा a बराबर कितना दे रहा है, यहाँ लिखेंगे 1 बटा कितना दे रहा है 15, ये 1 बटा 15 दे रहा है। अगर यहाँ से हम n पूछते हैं n बराबर कितना है, तो आप बताएंगे n बराबर 11 है। ये देखिए यहाँ 11 दिया गया है। अब यहाँ से d पूछते हैं d बराबर कितना होगा, तो आप दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद आपका है 1 बटे 12, यहाँ लिखेंगे 1 बटा 12 माइनस पहला पद क्या है 1 बटा कितना लिखेंगे 1 बटा 15 लिखेंगे, ये हो गया।
ये आपका कितना हो गया 1/12 माइनस 1/15। अब इनका लासा लेंगे, 12 और 15 का लासा लेंगे। चलिए 12 और 15 का लासा लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2 से काटेंगे, 2 छक 12 हो गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई कितना हो गया 6 हो गया, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 पच्चे 15 हो गया, फिर 5 एक के 5 हो गया, तो 2 दूना 4 हो गया, 4 और 5 तिहाई 15, 15 चौका कितना होगा आप बताएंगे, 15 चौका 60 होगा। तो इसका लासा कितना आ गया आप बताएंगे, इसका लासा 60 हो गया। 60 में 12 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 होता है, इस तरह से 60 में 12 से भाग करना है तो 12 पंचे 60 हो गया, कैंसिल हो गया। इस 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 हो गया माइनस। अब इसी तरह से पुनः आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे यहाँ 60 में पुनः क्या करेंगे 15 से भाग करेंगे, तो 15 चौका कितना होता है 60 होता है, ये कैंसिल हो गया। इस 4 का गुणा किस में करेंगे, 4 के 4, 1 कितना हो गया 60। ये आपका कितना आ गया, डी की वैल्यू आ गई आपको 1/60 प्राप्त हो गई। 5 में से 5 में से 4 को घटाएंगे 1 प्राप्त होगा, 1/60 हो गया। अब ये फार्मूला है, इसी सूत्र पे आपको इस मान को पुट कर देना है। चलिए यहाँ n की वैल्यू आपसे पूछते हैं तो n बराबर आप कितना लिखेंगे, 11 लिखेंगे, तो 11 बटा कितना लिखते हैं 2। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 2 गुणे a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 1 बटा कितना है 15, और उसके बाद प्लस n का मान कितना है, n का मान 11 है माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 1 बटा कितना लिखेंगे 60, ये हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे 11/2 लिखेंगे, इसके बाद 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, बटे कितना लिखेंगे 15। इसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, 11 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 बटा कितना बच गया आपका 60 हो गया, ये 60 हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप अगर चाहें तो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। चलिए यहाँ से एक जीरो और एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो जब कैंसिल कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 11/2 बचा, इसके बाद 2 बटा कितना बचा 15, प्लस कितना लिखेंगे 1/6। अब इसका लासा लेंगे, अब इसका अगर हम लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 6 का लासा लेंगे तो आप जानते हैं कितना आएगा। इसको कितने से काटेंगे 2 से, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 हो गया, 3 से काटेंगे 3 पच्चे 15, 3 एक के 3, फिर कितने से काटेंगे 5, चलिए 3 से काट देते हैं, यहाँ 1 हो गया, ये 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे 5 एक के 5, ये हो गया। इसका इसमें गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 होगा, और 6 पंचे कितना होगा आप बताएंगे 30 होगा। अब इस 30 में 15 से भाग करेंगे, 15 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 होगा, कितना हो जाएगा 30 में 15 से भाग करेंगे तो 15 दूनी 30 होगा, उस 2 का गुणा 4 2 में करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 30 में 6 से भाग करेंगे तो 6 पंचे कितना होगा आप बताएंगे, 6 पंचे कितना होगा, 30 में 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसी 5 का गुणा 1 में करेंगे, ये आपका इतना प्राप्त हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे, इसको और इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 11/2 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ इसको जोड़ेंगे, लिखेंगे कितना 11/2 गुणे 5 4 कितना होगा 9, 9 बटा कितना लिखेंगे 30, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ इसको सरल कर दीजिए, सरल करेंगे कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये तो प्राप्त होगा सरल करने पर। 11/2 को यहाँ ऐसे लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, ऊपर कितना प्राप्त हो गया 3, और ये नीचे कितना प्राप्त हुआ 10, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 11 तिया कितना होगा 33 होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा 20, इसका आंसर कितना प्राप्त हुआ आप बताएंगे, इसका आंसर आपको प्राप्त हुआ 33/20 प्राप्त हुआ। कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू 1/15 दिया गया है, n का मान 11 दिया गया है, डी की वैल्यू दूसरे पद में से पहले पद को हमने घटा लिया, ये देखिए दूसरा पद था, ये पहला पद था, तो कितना आ गया आपका 1/60 आ गया। इसके बाद फार्मूला आपका Sn बराबर n/2 2a + n - 1d, ये फार्मूला था। अब इसी फार्मूले में हमने रख के इसको सॉल्व किया तो ये आपका इतना प्राप्त हो गया, ये आपका आंसर हो गया ये। अब इसी तरह से आगे चलते हैं, नीचे देखते हैं, ये देखिए दूसरे सवाल में चलते हैं। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, दूसरे सवाल में आपको बोल रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करिए। अब योगफल को कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों क्वेश्चन में बहुत फर्क है। यहाँ देखिए इसमें कहीं भी प्लस नहीं लगा था, और इस क्वेश्चन में हर जगह प्लस का निशान लगा है, कह रहा है इसका भी योगफल ज्ञात करिए। अब तो इसमें पहले जब तक आपको पदों की संख्या नहीं प्राप्त होगी तब तक आप योगफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ आपसे अगर हम ये पूछते हैं ए की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे ए की वैल्यू कितनी है 7 है,
अगर n की वैल्यू पूछते हैं तो n की वैल्यू आपको पता नहीं है। अब तक हम n की वैल्यू यहाँ से इस तरह से दिया रहता था तो हम लास्ट वाला पद लिख देते थे n की वैल्यू है, लेकिन यहाँ तो प्लस लगा के ये लिखा गया है, सब में प्लस लगा के लिखा है। तो अब n की वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अगर हम आपसे पूछते हैं an कितना दिया गया है, अब तक जो है आपको ये n दिया रहता है, अब लेकिन ये आपका क्या हो गया, an हो गया। तो an कितना लिखेंगे, 84 लिखेंगे। और इसके बाद d की वैल्यू आपसे कहते हैं d की वैल्यू बताइए, तो d की वैल्यू आप कैसे बताएंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद आपका कितना दिया गया, 10 सही 1/2 दिया गया, माइनस कितना घटाना है, 7 घटाना है। इसका 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 होगा, 21 बटा कितना लिखेंगे 2, माइनस कितना लिखेंगे 7, 7 के नीचे 1 मान लीजिए। 1 का गुणा 21 में करेंगे, 21 1 21, 2 का गुणा 7 में करेंगे कितना हो जाएगा 14, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2। अब इसको घटा दीजिए, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 14 में से कितना घटाना है आपको, 21 में से 14 को घटाना है, कितना आ जाएगा आपका 7/2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 7/2। किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू 7/2 प्राप्त हो गई। अब क्या हम फार्मूला लगाएंगे n/2, यस n बराबर n/2 2a + n-1 b, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, अभी आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी है। n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे an बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a + n-1 और यहाँ d लिखेंगे, ये सूत्र हो गया। अब an की वैल्यू कितना दिया गया है, आप बताएंगे an की वैल्यू आपको अब दिया गया है 84, यहाँ कितना लिखेंगे 84 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दी गई है, a की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ से 7 दी गई है, यहाँ 7 लिखेंगे, प्लस n की वैल्यू दी गई है, नहीं दी गई है, d की वैल्यू कितनी दी गई है, d की वैल्यू 7/2 लिखेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 84, इस 7 को लेके आएंगे 84 के पास, इधर प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू कितना लिखेंगे 7/2 लिखेंगे, n-1 लिखते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। आगे चलिए, 84 में से 7 को घटाएंगे, यहाँ बना 14, 14 में से 7 गए 7 हो गया, यहाँ कितना बचा 7, इक्वल टू कितना लिखेंगे 7/2, n- कितना लिखेंगे 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 का गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 77 गुणे कितना लिखेंगे 2, इक्वल टू कितना लिखेंगे 7 n-1। अब इस 7 को हम पक्षांतर करेंगे, 77 के नीचे आएगा, 77 गुणे 2 बटे कितना होगा 7, इक्वल टू n-1। यहाँ भाग करेंगे, 77 में 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ कितना बना 11 गुणे 2 बना, इक्वल टू कितना लिखेंगे n-1 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 11 दूनी कितनी होगी 22 होगी, और इसके बाद इस n को इधर लाएंगे, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में 1 हो जाएगा, ये हो गया। n बराबर आप कितना लिखेंगे, आप जानते हैं 22 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 23 प्राप्त होगा। n बराबर कितना प्राप्त होगा, 23 प्राप्त होगा। अब आप इसी फार्मूले में रख दीजिए, n बराबर 23 प्राप्त हो गया। अब इसी फार्मूले में आप रख दीजिए, अब इसको रखेंगे, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम d की वैल्यू कितना प्राप्त किए हैं, यहाँ हम लिख देते हैं d बराबर कितना प्राप्त हुआ है 7/2। अब इसी फार्मूले में रख रहे हैं, फार्मूला आपका क्या है, फार्मूला आपका यही है, यस n बराबर क्या है, n/2 कोष्टक में 2a + n-1 d, ये आपका फार्मूला है। n की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया, आप बताएंगे 23, यहाँ लिखेंगे कितना 23/2, यहाँ 2 गुणे a का मान कितना है, आप बताएंगे a का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है a का मान, a का मान देखिए यहाँ आपने लिखा है 7, यहाँ 7 लिखते हैं, प्लस n की वैल्यू कितनी दी गई है 23 - 1, d की वैल्यू कितनी दी गई, d की वैल्यू 7/2 दी गई है, ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 23/2 लिखते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे 14 हो जाएगा, प्लस 23 में से 1 घटाएं कितना हो जाएगा 22 होगा, गुणे 7 बटा कितना लिखेंगे 2, ये हो गया। यहाँ क्या करेंगे 23/2 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 14, प्लस यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 22 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 गुणे कितना लिखेंगे 7। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, पुनः ध्यान दीजिएगा,
23 बटा कितना लिखेंगे 2, यहाँ कितना लिखेंगे 14, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ आप क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 7 4 कितना होगा, चलिए यही लिखते हैं, 23 बटा कितना लिखेंगे 2, इसको 7 4 कितना होगा 11 होगा, फिर 7 में 1 जोड़ेंगे 8, और फिर उसके बाद फिर कितना आ जाएगा, चलिए यहाँ लिखते हैं 7 में कितना जोड़ना है 14, ये कितना हो गया 7 7 4 11, 7 1 8 1 9, 91 आ गया। अब इसके बाद इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 91 में आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, चलिए इसको देखते हैं। 91 में कितने से गुणा करना है, 23 से गुणा करना है, तो 3 1 के 3 होगा, और उसके बाद फिर 9 त्रिक कितना होगा 27 होगा, फिर 2 के 2 होगा, और 9 दूना कितना होगा 18 होगा, कितना हो गया 7 हो गया, 7 2 9 3 हो गया, 7 2 9 हो गया, 8 2 10 हो गया, कितना आ गया आपका, ये आप लिखेंगे 10 93। चलिए यहाँ लिखते हैं नीचे, कितना लिखेंगे 23 बटा 2 गुणे कितना आ गया, गुणा करने पर 10 93 आ गया। अब इसके बाद क्या किया हमने, 23 में 91 से हमने गुणा किया तो आपका कितना प्राप्त हो गया, यहाँ डायरेक्ट लिखिए, कितना लिखेंगे 10 93 बटे कितना लिखेंगे 2, ये आपका उत्तर हो गया। अब नहीं तो आप इसको, कहीं गलती हो गई क्या, ये देखिए 8 2 10 हो गया, और हासिल एक कितना हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ आपका 2 हो गया। अब इसका इसमें भाग कर दीजिए, भाग करेंगे कितना आ जाएगा, आप भाग करके जरा हमको बताइए, यहाँ भाग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 10 86, लिखेंगे 10 46 सही 1/2, आप इसको सही के रूप में इस तरह से लिखेंगे, इसका भाग करेंगे कितना जाएगा, और इसके बाद शेष फल 1 बचेगा, जो शेष फल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है वह नीचे रहता है, जितने पे भाग जाता है भागफल को यहाँ लिखते हैं। इसका भाग करेंगे तो आपका यही आएगा 10 46 सही 1/2। आप अगर यहीं पे छोड़ देंगे 20 93/2 पे, तब भी आपका क्वेश्चन सही रहेगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इस टाइप, यहाँ अगर कोई समस्या हो तो उसको हम एक बार पुनः बताएं, नहीं तो आगे चल रहे हैं। कुछ नहीं करना है, पहले an की वैल्यू निकालेंगे, an क्या होगा, an यही होगा 84 होगा, इसमें an 10 होगा, इसमें an कितना होगा -230 होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए, आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, अब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम आपसे पूछते हैं a की वैल्यू कितनी है, तो a बराबर आप लिखेंगे कितना 23, सॉरी यहाँ कितना दिया गया, a बराबर दिया गया 34, और d की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ लिखेंगे t बराबर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, यानी कितना लिखेंगे 32 माइनस कितना करेंगे 34, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अगर an की वैल्यू पूछते हैं, an बराबर कितना है, तो आप बताएंगे an बराबर 10 है, an बराबर 10 है। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये हो गया। an की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में आप एक an बराबर लिखे हैं 10, तो यहाँ 10 को पुट करेंगे, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 34 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपको पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी है -2। अब इसको हम इधर ले आएंगे, पक्षांतर कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 34 इक्वल टू कितना लिखेंगे -2 n -1। अब इसको इसमें से घटाएंगे, घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ 3 में से 1 गए कितना हो जाएगा 2, माइनस कितना आ गया 24 आ गया, इक्वल टू कितना लिखेंगे -2 n माइनस कितना लिखेंगे 1, ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया। इसके बाद 2 से 24 में भाग करेंगे, 2 1 के 2 कितना हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ कितना आ जाएगा 12, n -1 हो गया, n बराबर कितना लिखेंगे 12 प्लस कितना लिखेंगे 1, कितना आ जाएगा आपका, n की वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगी आपको 13 प्राप्त हो जाएगी, n की वैल्यू कितना प्राप्त होगी 13 प्राप्त होगी। अब इसी फार्मूले में आप रख दीजिए, जो सूत्र आपका बताया गया है, सूत्र आपका क्या है, आप लिखे हैं Sn बराबर n/2, n की वैल्यू आप कितना प्राप्त किए हैं, n की वैल्यू यहाँ से 13 प्राप्त किए हैं, यहाँ 13 लिखेंगे बटे 2 करते हैं, 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे a की वैल्यू यहाँ से कितनी दी गई है 34, तो यहाँ लिखेंगे 34, प्लस n की वैल्यू कितनी है, आपने n की वैल्यू 13 निकाला है,
तो यहाँ लिखेंगे 13 माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपने निकाला है -2, ये -2 हो गया। यहाँ लिखेंगे 13/2, यहाँ इसका इसमें गुणा करेंगे 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा। पूरा सुनिएगा, 2 का गुणा 4 में करेंगे 2 चौक 8 होगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 होगा। यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, 12 में से 1 घटाएंगे, सॉरी 13 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 12। यहाँ लिखेंगे 12 गुणे -2। यहाँ क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे 13/2, यहाँ लिखेंगे 68, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये ऋण और ये धन, धन और ऋण का गुणा ऋण होता है। 12 दूनी कितना होगा आप बताएंगे 24 होगा, ये आपको इतना प्राप्त हो गया। इसके बाद पुनः क्या लिखेंगे 13/2 लिखेंगे, इसके बाद 68, यहाँ लिखेंगे ऐसे 68, 68 में से कितना घटाना है 24 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा 8 में से 4 गए 4, और यहाँ कितना बचा, ये 6 में से 2 का कितना आ गया 4, तो ये आपका कितना हो गया 44 हो गया, ये 44 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 13 गुणे कितना लिखेंगे 44 बटे कितना 2, इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा ये 13 गुणे, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 22 गुणे कितना लिखेंगे 13, 13 दूनी कितना होगा आप बताएंगे 26 होगा, 26 का 6 हो गया, हासिल 2 हो गया, 13 दूनी 26, 26 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आप जानते हैं, कितना हो जाएगा 28 हो गया, कितना आ गया 286। इसका उत्तर कितना आ गया 286, ये आपका आंसर बन गया। कोई दिक्कत, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। कितना आ गया आंसर आपका 286। पहले आप n की वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चन में से, n की वैल्यू निकालने के बाद आप फार्मूला लगाएंगे, यस n बराबर n/2 2a प्लस कोष्टक में n - 1 d। अब इसी पे रख के आपको इस तरह से काट देना है, भाग दे देना है, आपका आंसर प्राप्त हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको जिस तरह से आपने उपरोक्त दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया, दूसरे के 2 सवाल आपने सॉल्व किया, उसी तरह से आपको तीसरा सवाल भी सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप लिखिएगा a बराबर, देखिए a बराबर यहाँ कितना दे रहा है -5 दे रहा है, यहाँ कितना लिखेंगे -5। अगर आपसे हम an की वैल्यू पूछते हैं तो an की वैल्यू देखिए यहाँ कितना दे रहा है -230 है। और उसके बाद फिर अगर आपसे पूछते हैं d की वैल्यू क्या होगी, तो d की वैल्यू दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, -8 माइनस कितना लिखेंगे 5, यहाँ -8 लिखेंगे, ऋण ऋण आप जानते हैं क्या होता है धन होता है, तो यहाँ धन का निशान लगाएंगे 5 लिखेंगे, माइनस कितना आ गया आपका 3, डी की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई -3 प्राप्त हो गई। अब इसके बाद an की भी वैल्यू पता है, a की भी वैल्यू पता है, अब आपको ज्ञात करना है n ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, an = a प्लस n - 1 और d। an की वैल्यू कितनी है आप लिखेंगे -230 = a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखिए यहाँ दिया गया -5, तो a के स्थान पे -5 लिखेंगे, प्लस n का मान आपको नहीं पता है, d का मान कितना है -3 है, -3 लिखेंगे। इसके बाद इसको उठा लाएंगे इधर, -230 ये इधर आएगा +5 हो जाएगा, = यहाँ कितना लिखेंगे n - 1 और यहाँ -3 लिखेंगे, इस 3 को हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे माइनस, अब ये बताइए इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 230 में से 5 को घटाएंगे तो आपको पता है 225 आ जाएगा, कितना लिखेंगे 225 = कितना लिखेंगे -3 n - 1, ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ जरा थोड़ी देर ध्यान देंगे, 225 में आप जो है 3 से भाग करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो 3 सते कितना होगा आप बताएंगे 21 होगा, 1 हो गया, 3 बचे कितना हो गया 15 हो गया, कितना आपको प्राप्त हो गया 75 प्राप्त हो गया। 225/3 लिखेंगे, n - 1 लिखेंगे, इसको सरल करेंगे कितना हो जाएगा 75 = n - 1, तो n बराबर कितना लिखेंगे 75 + 1, n बराबर कितना लिखेंगे आप 76 लिखेंगे, n बराबर आपका कितना हो गया 76, n की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो गई 76 प्राप्त हो गई, बस आपको इसको सरल करना था। अब इसके बाद आगे चलते हैं, n की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई, इसके बाद अब फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या लगाएंगे, यस n बराबर n/2 2a + n - 1d, ये फार्मूला है, योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो
तो n की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया, आप बताएंगे n की वैल्यू 76 बटा कितना लिखेंगे 2, यहाँ कितना लिखेंगे 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है, आप बताएंगे a की वैल्यू माइनस कितनी है 5 है, तो कितना लिखेंगे -5 प्लस n का मान कितना है, आप बताएंगे n का मान 76 है, 76 माइनस 1, d का मान कितना आपने लिखा है, d का मान -3 लिखे, ये -3 हो गया। यहाँ कितना करेंगे, इसको सरल कर दीजिए, इसका इसमें भाग करेंगे, तो भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 76 में इस तरह से आप भाग करेंगे तो 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा, 1 हो गया, फिर ये 8 आ गया, तो कितना करेंगे यहाँ, ये कितना है 6 है, यहाँ आपका कितना हो गया 6 आ गया, 2 8 कितना होगा 16 होगा, कितना आ गया आपका 38। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें से घटाएंगे 75 में से 76 में से एक कितना आ जाएगा 75 गुणे कितना लिखेंगे -3, यहाँ लिखेंगे 38, इसके बाद यहाँ लिखेंगे -10 और इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे ऋण में हो जाएगा, 75 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 5 हासिल 1 7 3 7 21, 21 में एक जोड़ें कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 225, ये 225 आपको यहाँ तक प्राप्त हुआ। अब इसके बाद पुनः क्या करेंगे, ए भी ऋण में ए भी ऋण में दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 225 में कितना जोड़ना है आपको 10 जोड़ना है, -10 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा आप बताएंगे, ये 5 हो गया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो गया, ये कितना आ गया आपका -235 आ गया, कितना लिखेंगे 38 गुणे -235 ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको गुणा करना है बस, बाकी आंसर आपका सही आएगा। कितना लिखेंगे -235 में 38 से गुणा कर देना है, कितना हो जाएगा 8 5 कितना होगा 40 हासिल 4 8 चौक 32, सॉरी 8 त्रिक कितना होगा 8 त्रिक 24 होगा, 24 में कितना जोड़ना है 24 में आपको 4 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 28 हो गया, 28 का 8 लिखेंगे, हासिल 2 आ गई, फिर 8 दूना 16, 16 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 2 18 हो गया, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 5 यही 15 5 हासिल 1 3 त्रिक 9 1 10 हासिल 1 3 दूना 6 6 1 7 हो गया, यहाँ कितना हो गया 5 हो गया, 8 5 कितना हो गया 13 हो गया, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो गया, 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 8, कितना आ गया ये आपका 89 30 आ गया, गुणा करने पर कितना आ गया 89 30, यहाँ आप लिखेंगे कितना गुणा करने पर, ये माइनस लगाएंगे 38 का गुणा -235 में करेंगे तो आपने देखा माइनस कितना आ गया, ये आपका आ गया 89 30, ये आपका आंसर बन गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए आपका आंसर इतना प्राप्त हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक बार इसको मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना था, ए की वैल्यू कितनी दी गई थी -5 दी गई थी, ए एन की वैल्यू हमने आपसे कहा था लास्ट का पद होता है, जो लास्ट का पद दिया गया था वो हो गया ए एन इक्वल टू -230, डी की वैल्यू दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद -8 है, ये -8 लिखा गया, घटाना है ऋण का निशान लगा, पहला पद -5 है इसीलिए -5 लिखा गया, -8 यहाँ लिखा गया, ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, यहाँ धन लिखा गया 5, ये -8 + 5 घटाएंगे -3 आएगा। अब इसमें आप लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका एनवा पद निकालने का फार्मूला है। तो ए एन इक्वल टू कितना लिखेंगे, ए एन का वैल्यू आपको -230 दिया गया है, इक्वल टू ए की वैल्यू -5, एन की वैल्यू कुछ नहीं दिया गया है, डी की वैल्यू -3 दी गई है। तो इसको हमने इधर लेके आया -30 के पास, ये इधर माइनस में था, इधर आया प्लस में हो गया, -3 को यहाँ लिखा, या -1 कोष्टक में ऐसे लिखा। इसके बाद इसमें 230 में से 5 को घटाया 225 आ गया, ये ऋण दोनों कैंसिल हो गया, 225 में हमने 3 से भाग किया, n-1 यहाँ इसको ऐसे लिखा गया, जब इसको हमने भाग किया 75 आ गया, n-1 इक्वल टू कितना लिखेंगे 75, तो n बराबर क्या होगा, ये 75 में जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, ये हो गया। इसके बाद n पदों का योगफल क्या होता है, यस n बराबर n/2 2a + n-1d, ये आपका फार्मूला होता है सूत्र। n की वैल्यू 76/2 हो गया, a का मान 2 है,
ए सॉरी, यहाँ 2 ऐसे लिखा गया, ए का मान -5 है, यानी कि वैल्यू आपको कितनी दी गई है 76। 76 में से ये घटाएंगे, यहाँ डे लिखा गया -3, इसको यहाँ भाग किया गया 76 में, 38 आ गया, इसका इसमें गुणा किया गया -10 हो गया, इसको घटाया गया 75 आ गया, 3 से गुणा किया गया। 38 को यहाँ ऐसे लिखा गया, -10 को यहाँ ऐसे लिखा गया, 75 गुणे -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा -225 हो गया। अब यहाँ 38 लिखेंगे, इन दोनों ये भी ऋण में ये भी ऋण में दोनों को जोड़ लिया गया, -235 आ गया, यहाँ कितना आ गया 8930 आ गया, ये माइनस में आ गया। यही आपको ज्ञात करना था, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आज बस यहीं तक इस प्रश्नावली का 5.3 का पहले में के सारे सवाल और दूसरे में के सारे सवाल जितने खंड दिए गए थे उतने खंड हो गए हैं, और इसके आगे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट रहेगा। और कहीं भी कोई समस्या हो तो उसको कमेंट करिए। धन्यवाद।